गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग कल क्लास 11th शुरू कर चुके हैं, जिसमें कल हमने जीव जगत पहला चैप्टर शुरू किया था और उसमें हमने पढ़ा था कि जीव क्या होते हैं। आज उसी का अगला टॉपिक लेंगे हम। अगला आपका जो टॉपिक है उसका नाम है जीव जगत में विविधता एवं वर्गीकरण। ध्यान देने योग्य बात है कि जीव जगत में विविधता यानी कि बहुत अलग अलग प्रकार के हमारी धरती पर जीव होते हैं और उनका वर्गीकरण यानी उन्हें एक क्रमबद्ध तरीके से रखा जाना। इस बात को लेकर के हम आगे चलेंगे कि जीव जगत में विविधता किस प्रकार की पाई जाती है और उसका हम कैसे व्यवस्थित करते हैं, किन किन वैज्ञानिकों ने इसके लिए भागीदारी दी, किस प्रकार इसे क्रमबद्ध तरीके से रखा ताकि आने वाले समय में पढ़ने वालों को दिक्कत ना हो और हम आसानी से अध्ययन कर सकें। ये वैसे अपने क्या क्लास 9th में भी पढ़ा है इसके बारे में, परंतु अब हम इसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। हमारे चारों ओर विभिन्न प्रकार के जीवों की उपस्थिति को जैव विविधता कहते हैं, बायोडायवर्सिटी। आपसे शॉर्ट में पूछा जाता है कि बायोडायवर्सिटी क्या है, तो आपको बताना है कि हमारे चारों ओर विभिन्न प्रकार के जीव पाए जाते हैं। अब उनमें तो कुछ ना कुछ तो अंतर होगा ना सभी जीवों में, और इसे ही क्या कहेंगे, बायोडायवर्सिटी कहेंगे। जीवधारियों को उनकी आकार की यानी मॉर्फोलॉजी यानी उनके लक्षण, विकास मतलब कैसे उनका विकास हो रहा है, कितने दिन में वो जन्म कर रहे हैं, कितने दिन में उनकी वृद्धि हो रही है, तथा अन्य लक्षणों एवं संबंधों में समानता, उनके कितने लक्षण सेम हैं, कितने लक्षण उनमें अलग अलग हैं, वो कितने दिनों में जन्म देता है बच्चे को, कितना टाइम लगाता है, कितने दिनों में वृद्धि करता है, कितने दिनों में मृत्यु हो जाती है उसकी। इन सभी लक्षणों के आधार पर विभिन्न पदानुक्रम श्रेणी में वैज्ञानिक रूप से क्रमबद्ध करने की क्रिया वर्गीकरण कहलाती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट हेडिंग है वर्गीकरण। तो बस आपको 3 बातें याद रखना है कि जीवों को उनकी मॉर्फोलॉजी यानी आकार की, विकास और उसकी समानताएं असमानताओं के आधार पर विभिन्न भागों में वैज्ञानिक तरीके से पदानुक्रम रखना, पदानुक्रम रूप से व्यवस्थित करना क्या कहलाएगा, वर्गीकरण। आपको रटना नहीं है, बस 3 बातें आप याद रखेंगे तो आपको याद रहेगा। कौन कौन सी, आकार की, विकास और उनमें समानताएं असमानताएं। आगे ध्यान दीजिएगा, सभी जीव जातियों को विशेष नाम देना तथा जीव जगत में उनका स्थान सुनिश्चित करना वर्गीकरण विज्ञान के अंतर्गत आता है। वर्गीकरण विज्ञान के अंतर्गत किससे कौन कौन क्या चीज़ आती है कि उनको नाम देना, जैसे होमो सैपियंस मनुष्य का नाम है ना, राना टिग्रीना जो आपके मेढक का नाम है, तो इन नामों को किसी न किसी ने दिया है, तो उन नामों को देना और उसे कहाँ पर रखना है, राना में रखना है कि टिग्रीना में रखना है, कहाँ पे रखना है, होमो सैपियंस रखना है कि होमो इरेक्टस रखना है, ये सब रखना और उन्हें किस स्थान पे रखना है सुनिश्चित करना कि ये जंतु है तो ये आपका स्तनधारी है कि पक्षी है और या सरीसृप है, इन सभी भागों में बांटकर उसे क्रमबद्ध तरीके से रखना कि इसका क्या कहलाता है, वर्गीकरण विज्ञान के अंतर्गत आता है। ठीक है, आगे नोट, इनको ध्यान देना, नोट बहुत इंपॉर्टेंट है। जीव विज्ञान के जनक अरस्तु, ठीक है, याद रखना है, जंतु विज्ञान के भी जनक आपके कौन है, अरस्तु, और जीव विज्ञान के जनक भी कौन है, अरस्तु, ने सभी जीवधारियों को 2 समूहों में, कौन कौन से, पादप और जंतुओं में बांटा। यानी सबसे पहले आपने अरस्तु ने ही उसका जो है विभाजन किया, लेकिन इन्होंने सिर्फ 2 भागों में बांटा था पूरी दुनिया में। इनको सिर्फ ये था कि या तो पादप होंगे या तो जंतु होंगे, लेकिन हमने उसको पादप को भी देखो आवृतबीजी अनावृतबीजी और बाद में बांट डाले, और जो है जंतुओं को भी बहुत सारे समूह में बांट दिया, कार्डेटा, नॉन कार्डेटा और फिर वर्ग और वंश जाति में बांटा, परंतु इन्होंने कितने में बांटा था, 2 भागों में। इसके बाद आधुनिक मतलब जो अभी चल रहा है, उसके वर्गीकरण के पिता कौन है, कैरोलस लीनियस। ध्यान देना है, जीव विज्ञान का सबसे पहले जो किए थे ना वो अरस्तु थे, उसके बाद अभी के जो फादर ऑफ क्लासिफिकेशन है कौन है, कैरोलस लीनियस। और इसके बाद 5 जगत में किसने बांटा, अभी 5 जगत चल रहे हैं ना, कौन कौन से, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई और पादप जंतु।
5 जगत। इन 5 जगतों में बांटने का काम किसने किया है? विटेकर ने। 5 जगत का वर्गीकरण विटेकर, आधुनिक वर्गीकरण के पिता कैरोलिनस लीनियस, और हमारे जो पूर्वज जो सबसे पहले जिन्होंने वर्गीकरण किया था वो थे अरस्तु। कितने भागों में बांटा था? इन्होंने 2 भागों में। आखिर हमें वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्या जरूरत थी वर्गीकरण की आवश्यकता? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल कक्षा 11 में किसी न किसी 6 मंथली या एनुअल में पूछा जाता है। देखिए, अगर किसी भी चीज़ को क्रमबद्ध तरीके से रख दिया जाएगा तो अध्ययन की सुविधा हेतु होगी ना। एक को पढ़ लेंगे, मान लो आपने एक चिड़िया के बारे में पढ़ लिया तो सारी चिड़िया जिन्हें आपने पक्षी वर्ग में रखा है सबके बारे में लक्षण हो गए कि आप वो सारी उड़ती हैं। देखिए, अध्ययन में सुविधा हेतु, ताकि एक ही जीव के अध्ययन से संबंधित समूह के जीवों की मूलभूत संरचना का ज्ञान हो सके। यानी कि एक जीव का हमने अध्ययन कर लिया तो जितने भी उस समूह के जीव हैं सब हमें नॉलेज हो गया। जीवों का वर्गीकरण का अध्ययन करने से जीवों के विकास क्रम का ज्ञान होता है। अब देखिए कैसे। सबसे पहले हम किन्हें रखते हैं? जगत। जब जगत में रखते हैं उसके बाद रखते हैं संघ, संघ के बाद वर्ग, ऐसे नीचे आते चले जाते हैं और इससे हमें पता चलता चला जाता है कि कौन ज़्यादा पुराना पूर्वज है, कौन हमारा नया पूर्वज है। हम सभी पहले बंदर थे, उससे पहले आपके चूहे जैसी संरचनाएं थी, उससे पहले मछली जैसी, उससे पहले बैक्टीरिया जैसी, यानी बैक्टीरिया हमारा बहुत पुराना पूर्वज हो गया। ये सब अध्ययन करने में हमको आसानी होगी। 2 बातें हो गई, आपके ध्यान देना है। पहला तो अध्ययन में सुविधा, दूसरे के द्वारा हमें विकास के क्रम का पता चलता है। तीसरा है वर्गीकरण के अध्ययन की सहायता से हमें जीवों में अनुकूलन संबंधी तथ्यों का ज्ञान होता है। वर्गीकरण के अध्ययन की सहायता से, यानी हमने वर्गीकरण का अध्ययन कर लिया तो कौन सा जीव समतापी है, समान टेम्परेचर में रह लेगा, कौन सा जीव असमतापी है, किस सिचुएशन में वो रहने योग्य है, क्या खाता है वो, कितनी टेम्परेचर उसको चाहिए, किन किन बैक्टीरिया से इसको फर्क पड़ता है, ये सारी चीज़ें हमें उसके अनुकूलन का ज्ञान हो जाता है। इसके बाद वर्गीकरण की अध्ययन की सहायता से हमें जीवों के अनुकूलन संबंधित का ज्ञान हो गया, ठीक है। फिर वर्गीकरण जाति वृत्ति पर आधारित होता है, अतः एक समूह के जीव एक समान पूर्वजों से विकसित होते हैं। एक समूह के जीव, जैसे मनुष्य मान लो, तो मनुष्य को देखो, आप लोग कहते हैं ना कि ये बंदरों से सारी मनुष्य प्रजाति आई है। मनुष्य में भी तो बहुत सारे निग्रो हो गए, अमेरिकन हो गए, सबके कलर अलग अलग है, लेकिन फिर भी वो सारे कहाँ से बने हैं? बंदरों से बने हैं। तो हमें जाति वृत्त पर आधारित होती है, यानी वर्गीकरण जब जात का पता चल जाता है या मनुष्य जाति का है तो यह पता चल जाता है कि ये एक ही समूह के जीव से इनके पूर्वज होंगे या एक ही जीव से ये सब पैदा हुए हैं। इस तथ्य का बोध वर्गीकरण के अध्ययन से ही प्राप्त होता है। थोड़ा सा कठिन टॉपिक है ये, वर्गीकरण की आवश्यकता भूल जाता है, लेकिन आपको कई बार प्रैक्टिस करनी है तो याद हो जाएगा, इसलिए ज़्यादा बड़ा टॉपिक भी नहीं लिया हमने और छोटा सा टॉपिक है, बस इतना सा आपको ध्यान देना। और दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, हर साल पूछे जाने वाले, और ये आप ये मत सोचिए 11 में बस पूछे जाएंगे, ये आपके फिर से ग्रेजुएशन में भी पूछे जाएंगे और 9th में भी था। अब देखिए 5वां पॉइंट, जाति वृत्ति विधि से किए गए वर्गीकरण के अज्ञात जीवों के बारे में पता चल जाता है। कैसे? अगर हमने इसको देखा, कोई नया जीव मिला और हमने देखा कि इसके लिए लक्षण तो कहीं मिल नहीं रहा है, हमने उसको क्रमबद्ध तरीके से रखा है, और जब वो नहीं मिलेगा हमें तो हम उसको नए जीव की खोज हो जाएगी, नए जीव के बारे में पता चल जाएगा। इस वर्गीकरण के आधार पर जीव वैज्ञानिक नए जीवों की खोज के लिए तत्पर रहते हैं। अब एक बार लेते हैं इसको, जैविकता क्या है? हमारे पास में जितने भी जीव हैं उनमें जो असमानताएं पाई जाती हैं का उनमें क्या कहते हैं? जैविकता कहते हैं। इसके बाद हम इसको क्रमबद्ध तरीके से रखते हैं, उनकी समानताओं असमानताओं आकार की और उनके लक्षणों के आधार पर, और इसे रखने के बाद हम लोग क्या कहते हैं? उसको वर्गीकरण। वर्गीकरण सर्वप्रथम किसने किया? अरस्तु ने। आधुनिक वर्गीकरण के पिता कैरोलिनस लीनियस। जीवधारियों को 5 जगत में बांटने वाले विटेकर। और इसके बाद वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों हुई? अध्ययन में सुविधा के लिए। वर्गीकरण के अध्ययन से हमें क्या हुआ कि वर्गीकरण की आवश्यकता से हमें, यानी वर्गीकरण के अध्ययन जब कर लिया तो हमें विकास के क्रम का पता चल गया। वर्गीकरण के अध्ययन की सहायता से हमें जीवों के अनुकूलन का ज्ञान हो गया, कौन से टेम्परेचर में रहेगा, कैसा रहेगा ये। इसके बाद वर्गीकरण जाति वृत्त पर आधारित होता है, यानी उसकी जाति का पता चल जाता है। अगर एक ही जाति का जीव है
तो हमने जब जाति का वर्गीकरण कर लिया तो हमें पता चल जाएगा ये एक ही जाति का है, तो हमें ये पता चल जाता है कि ये एक ही जीव से उत्पन्न हुए हैं। और जातिगत वृद्धि से किए गए वर्गीकरण से अज्ञात जीवों के बारे में पता चल जाता है कि कोई भी खोया हुआ जीव है, इसके बारे में हमें पता नहीं है, तो उसके बारे में भी हमको पता चल जाता है। थैंक यू, बस इतना ही आपको कराएंगे और इसे अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। जहाँ भी आपको कल वाले टॉपिक में या आज वाले टॉपिक में कोई प्रॉब्लम लगे तो आप हमें नीचे यूट्यूब पे कमेंट करके बताएंगे कि सर इसमें प्रॉब्लम लग रही है, तो हम आपको यूट्यूब पे ही आंसर दे देंगे, आपके पास आंसर पहुंच जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, आप लोग बताएंगे कि सर हमने देखा, ताकि हमें पता चल सके कि कौन कौन बच्चे देख रहे हैं। और आपके जो भी फ्रेंड और सर्किल पे जो भी हों उनको भी शेयर कर दिया करें, तो आपके जो पढ़ने वाले हैं, मान लो आपके दूसरे स्कूलों में भी पढ़ते हैं वो बच्चे, तो वो भी अपना अध्ययन कर सकें, समझ सकें। ठीक है, थैंक यू।